इंटरनेट पर एक ऐप जिसकी बदौलत लाहौर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो मासूम लोगों को बुलाकर वरगलाकर एक जगह पर ले जाते थे और उनको बरहना करके उनकी वीडियोस बनाते थे और उनसे नकदी और मोबाइल वगैरह होते थे वो उनसे छीन लेते थे। सर जी ये ऐप है ब्लूयर ऐप पे काफ़ी लोग ऑनलाइन होते हैं जो होते हैं ना, काफ़ी लड़के वो आते हैं, काफ़ी लड़के राइश पे जो उनको जहाँ मर्जी बुला लो वो आ जाते हैं। जब हम उसके कपड़े वगैरह तरवा लेते हैं ये भाई वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा मारते हैं कि मतलब कि ये करने वाली जगह है। यानी कि पूरा एक ड्रामा करते थे आप लोग। गलती होगी सर, आगे से पूरी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शहबाज वड़ाइच। इंटरनेट जहां हमारे लिए बहुत सी आसाइशें और आसानियां ला रहा है वहीं पर मसाइल भी ला रहा है। इंटरनेट पर एक ऐप जिसकी बदौलत लाहौर में एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया है जो मासूम लोगों को बुलाकर वरगलाकर एक जगह पर ले जाते थे और उनको बरहना करके उनकी वीडियोस बनाते थे और उनसे जो भी उनके पास नकदी और मोबाइल वगैरह होते थे वो उनसे छीन लेते थे। ये कौन सी वेबसाइट है जिसके ज़रिए इन मासूम लोगों को झांसे में लाया जाता था और ये लोग गिरोह जो है ये पकड़ा कैसे गया, ट्रेस कैसे हुआ, ये सारी कहानी आगे चलकर आपको बताते हैं। ये कौन सी ऐप थी और इस ऐप के ज़रिए कैसे लड़कों को फांसे थे? सर जी ये ऐप है ब्लूयर, तो ऐप पे काफ़ी लोग ऑनलाइन होते हैं जो मतलब कि टैपिंग उन पे चैटिंग जाके करो तो वो राइश पे आ जाते हैं अपनी, मतलब कि पिक वगैरह सेंड करो। दिलचस्पी क्या होती है उन लोगों की? ये ऐप के ज़्यादा यूज़र कौन से हैं? जो होते हैं ना काफ़ी लड़के वो होते हैं सर, वो आते हैं काफ़ी लड़के राइश पे जो उनको जहाँ मर्जी बुला लो वो आ जाते हैं तो उनको अपनी राइश पे ले जाओ, राइश पे जाके कपड़े वगैरह उनके तार के तो आगे से ये दो भाइयाँ आ जाते हैं। जब हम उसकी कपड़े वगैरह तरवा लेते हैं अपनी शर्ट कपड़े आप उतरवा लेते हैं तो ये अचानक से आते हैं फिर? जी ये भाई वगैरह आ जाते हैं तो इनके साथ एक और भाई भी था, शान अमीन उसका नाम है। तो ये भाई वगैरह आगे उसे मतलब कि हमारे से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, हम कहते हैं अपने फ्रेंड हैं हम, तो ये आगे से थोड़ा मारते हैं कि मतलब कि ये तुमने क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये करने वाली जगह है। उसे डराते हैं थोड़े, उससे पैसे जो होते हैं उसके पास वो ले लेते हैं। सिर्फ उसे मारते थे कि आपको भी साथ मारते? मुझे भी मारते हैं सर। यानी कि पूरा एक ड्रामा करते थे आप लोग। तो कितने लोग अब तक आपके जाल में फंस चुके हैं? नज़दीकन थोड़े से लोग होंगे, 10-12 होंगे। मेरी 10 इतनी होंगे। ये जो ऐप है मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये इस पे जो ये वाले जो हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं वो आते हैं ज़्यादा? जी गे मतलब कि वो कुछ किसी को कुछ और शौक होता है, अपने अपने शौक होते हैं उनके। अभी ऐसा भी हुआ है कि ये लेट हुए हैं और किसी ने आपके साथ ज़बरदस्ती की हो? नहीं ये दोनों पीछे खड़े होते थे? नहीं, वो जब उनको मैं लेके जाता था ना अंदर तो ये देख लेते, मैं ले गया उनको। कौन सी जगह कहाँ पे ली हुई थी, क्या किराए पे थी? शादी वाली जगह थी, इनकी थी ये भाई की उमर भाई की। आप लोग इस तरह आते जाते थे, कभी किसी ने मोहल्ले वाले ने किसी ने नहीं कुछ पूछा? नहीं, ये काफ़ी देर से रहते हैं ये। तो कितने पैसे अब तक आप लोग इस तरह से ले चुके हैं लोगों से? सर जी वो जो दूसरा लड़का उससे पता है। आप तीनों को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, वो हमें थोड़े से देता, 500 देता, 1000 से देता, तो थोड़े थोड़े पैसे। 500 के लिए इस तरह किसी मासूम को फंसा के उसके कपड़े उतरवा के उसकी वीडियोस बनवा के उससे ब्लैकमेल करते थे? सर वो लड़का ही करता था। आप लोगों ने कब ये सोचा, ये प्लान बनाया कि हमें ये काम करना चाहिए? नहीं सर, उस अचानक ही हो गया, उसके बाद थोड़ा ही अरसा हुआ है। तो ख्याल कैसे आया, मतलब ये आइडिया कहाँ से? नहीं ख्याल था, वो उसको पता था तो उसने कहा कि यार 500 रुपये दिहाड़ी ले लेना, थोड़ा सा काम आ गया करो। हम चले जाते थे बस ये। आप सबकी 500 दिहाड़ी थी बस? हाँ, हमें तो उसका पता ही नहीं था कि नहीं, आप इतना खतरनाक काम से 500 रुपये के लिए कर रहे थे? वो देता था ना, वो कहता था बस ले हो, 2 मिनट का काम है, ले जाओ बचाओ। तो आप वैसे कोई काम वगैरह क्या करते हैं? मैं तो जलेबी का काम करता हूँ। उसमें तो इससे ज़्यादा मिल जाते हैं पैसे। हाँ, तो वो रात बस भाई अचानक हो गया ना सर, मुझे इतना पता नहीं था, इसके बारे भी नहीं पता, ये ऐप वगैरह ना चलाना आता मोबाइल, हमारे पास छोटा मोबाइल होता है। आपका काम बस ये होता था फौरन पहुंच जाना और मारना और पैसे निकलवाना? इतना बदबकाना होता था, अगले को खौफ पैदा हो जाए बस ये वो डर जाता था। तो उसके पास कितना निकलते थे, 2000 3000 वो दे देता था, यार मैं जान जाऊँ। आप लोगों को डराते होंगे लोग, तो कई लड़के रोते भी होंगे आप? नहीं, बस घबरा जाते हैं कि उनको पता है कि हमारी इज्जत का मामला बात जाके लोग मारे ना ज़्यादा, तो इसलिए वो जितने पैसे होते हैं दे के चले जाते हैं। कभी नहीं सोचा, ख्याल आया कि हमारी फैमिली को ना पता चल जाए यार कि हम क्या कर रहे हैं? तो हमने ख़त्म कर दिया, हम दोनों तो जाते ही नहीं थे ना। हमने कहा नहीं, मैंने खत्म क्यों किया? वो गलत काम था ना, इसलिए मैं तो जलेबियाँ का लगाना शुरू कर दिया। मैं कहा बस मैं नहीं आऊँगा, मैं तो जाता ही नहीं था। मैं तो जलेबियाँ अभी भी जहाँ से पकड़ा, मैं जलेबियाँ वाली दुकान से आ रहा था वापस बंद करके, तो इन्होंने आगे से पकड़ लिया। काफ़ी अरसे मतलब अरसा दराज से कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा काम नहीं हुए, बस
एक दो दफ़ा मैं इनके साथ गया हूँ, वो मुझसे गलती हो गई है, वो भी एक दफ़ा मैंने इन्हें रोका है, ये गलत काम है, आज के बाद ये नहीं करना। कभी आपने सोचा आपने पैसे इनकार कर दिया होगा, यार मैंने नहीं इसमें से पैसे लेना, ये गलत काम के पैसे हैं? सर मैंने लास्ट टाइम जो इन्होंने 2 काम किए हैं उस माजरत की हुई थी, उससे मैंने कोई पैसा नहीं लिया। एक बंदे से 1000 निकला था, वो वापस इनके पास ही था, और एक से 2000 निकला था, वो इन्होंने 1000 कर लिया और मैंने नहीं लिया। इनसे चाहे पूछ लें। क्या क्या निकलता था जब लोगों से पैसे निकलते थे? क्या क्या कभी किसी से नहीं निकलते थे, छोड़ देते थे बस। तब तो गुस्सा तो आता होगा कि किसी को घेर के लाए हो, पकड़ा है, फिर भी पैसे नहीं निकले। सर ये इनको ही पता होता था, बस गलती होगी सर, आगे से पूरी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। मैं भी जलेबियाँ लगाता हूँ, उस गांव में लगाता हूँ जिधर ये काम करते थे, मैंने इन्हें रोका है, ये नहीं बाज आए। फिर मैंने एक दफ़ा इन्हें झगड़ा भी है कि ये काम गलत है। ठीक कह रहे हैं हाँ जी, सही है। एहतजाजन आपसे पैसे नहीं लिए कि ये काम गलत है? हाँ बिल्कुल, मैं भी इसके साथ ही था, हम दोनों ने मना किया था। मैं तो अपने घर 500 रुपये लेके चला गया। मैं यार आगे से मुझे फ़ोन ना करना, ना मुझे घर से बुलाना भाई। जो पैसे थे वो डिवाइड वो ही करता था, सरबराही किसकी थी? सर हमें पता ही नहीं होता था वो कितने पैसे उनसे लेता था कितने नहीं, तो हमें उसने 500-1000 ही देने होते थे, उससे ऊपर नहीं देता। आपकी क्वालिफिकेशन मतलब आप पढ़े कितना? मैं 9 क्लास। अभी 9th क्लास में आप इतने खतरनाक काम, थोड़ा कभी डर नहीं लगा? सर पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, जो भी है गलती होगी, बस आइंदा से नहीं होएगा। इनकी कार्रवाई 2 तरीके से ये कार्रवाई करते थे और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते थे। एक ब्लू ऐप है कोई जो कि यूज़ होती है फॉर रॉन्ग पर्पसेस, और गेज़ की ऐप है, वो उन्होंने डाउनलोड की हुई थी, और उससे वो अपना शिकार जो भी इनके पास आता था उसको ये अपने किराए के क्वार्टर में ले जाकर उसकी नाजेबा तस्वीरें बनाते थे, और उन तस्वीरों को बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और दूसरी तरह जो जिस तरह ये तरीक़ा वारदात करते थे वो ये होते थे कि सड़क के ऊपर खड़े हो जाना, और इनमें जो मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम एहसन, ये रूप धार लेता था किसी खातून का, और वहाँ से उसको अपने जाल में फंसा के उसी किराए के क्वार्टर में लाने के बाद उससे फिर उसकी नाजेबा तस्वीरें बनाता था और फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता था। जी 8 एक FIRs तो हमारे पास मौजूद हैं। दूसरा ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, इनके ऊपर पहले भी FIRs दर्ज हैं, और यही नौसरबाजी की ये काम करते रहे। ये शुरू में कहते थे कि जी मुझे 500 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो, और दूसरा अब इनकी बातों में आने के बाद अपनी तस्कीन की खातिर इन तक पहुंच जाता था, और उसके बाद फिर ये उसे सारी ताहयात ब्लैकमेल करते थे। तारिक साहब, ये जो ग्रोह है इसको ट्रेस कैसे किया? ये एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वो SP साहब ने मुझे और DSP साहब ने असाइनमेंट दी थी इंचार्ज साहब की निगरानी में, तो वो इंचार्ज साहब की हिदायत के मुताबिक फिर हमने इनको ट्रेस किया। ये अगले शिकार की तलाश में थे, वो पकड़ा गया तो ये इंतज़ार में थे और ये रेडी थे, और थोड़ी देर अगर हम ना पहुँचते तो शिकार भी में भी आ जाता, लेकिन वो हमने इनको पकड़ के मौके से सारा कुछ बरामद कर लिया, पकड़ लिया, वो भी सारा कुछ करके हम इसको आ गए। ट्रेस करने में इनको कितनी देर लगी? जो आपके पास रिपोर्ट मेरे है? पास वो तकरीबन 1 हफ्ता मैंने लगाया, 1 हफ्ते में पकड़ लिया इनको।